नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी वाले सारे लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आज का सबसे पहला न्यूज है पोको की तरफ से। तो पोको M3, जैसे कि मैंने कल आपको कहा था एक स्पेशल वीडियो के जरिए कि पोको M3 आने वाला है। इस बार भी ये जो पोको M3 वाला डिवाइस ये होगा Xiaomi Redmi Note 10 4G, जो कि लॉन्च होने वाला है 24 नवंबर को चाइना पे। उसका ही रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है इंडिया के लिए और इंटरनेशनल मार्केट के लिए। इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 662 वाला प्रोसेसर और कहा जा रहा है कि इसमें आपको 6000 mAh बैटरी मिलने के भी बहुत ज्यादा चांस है। और अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 10 से 12,000 के बीच में इसका प्राइस होगा। तो देखते हैं आखिरकार ये वाला स्मार्टफोन किस प्राइस रेंज में इंडिया पे लॉन्च होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, पोको M3 मतलब पोको M2 का अपग्रेड वर्जन। पोको M2 में हमें मिलता था Helio G80 प्रोसेसर। Helio G80 के मुकाबले स्नैपड्रैगन 662 बहुत ही लोअर लेवल का प्रोसेसर है, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि अगर आपको स्पेशली परफॉर्मेंस चाहिए तो पोको M3 के लिए आपको वेट करना चाहिए। इसके बाद का भी न्यूज है पोको की तरफ से। तो पोको X3 में जो कॉल को रिकॉर्डिंग का फीचर वो अब तक नहीं था, लेकिन पोको इंडिया की तरफ से कॉन्फर्म इंफॉर्मेशन मिल चुका है। अगर आप पोको X3 यूज करते हो तो आपके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर गारंटीड आ चुका है। इसके बाद का न्यूज है आईफोन की तरफ से। तो आईफोन 12 प्रो मैक्स जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं आप लोगों के लिए खुशखबरी है। इतने दिन तक सभी लोगों को यही पता था कि सैमसंग का जो भी गैलेक्सी नोट सीरीज या फिर जो गैलेक्सी एस सीरीज का स्मार्टफोन आता है उसका ही डिस्प्ले दुनिया में सबसे बेहतर होता था, या फिर जो ओप्पो X सीरीज का स्मार्टफोन वही होता था दुनिया का सबसे बेहतरीन डिस्प्ले। लेकिन आप कहा जा रहे दरअसल आईफोन 12 प्रो मैक्स ने जीता है डिस्प्ले मेट का बेस्ट स्मार्टफोन डिस्प्ले अवार्ड, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इसमें हमें मिलता है 6.7 इंच OLED डिस्प्ले, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 458 ppi पिक्सल डेंसिटी। मतलब कह सकते हैं कि आईफोन 12 प्रो मैक्स का डिस्प्ले दुनिया का सबसे बेहतरीन डिस्प्ले। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, हो सकता है आईफोन का डिस्प्ले सबसे बढ़िया, लेकिन मुझे हमेशा ही लगता है कि सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन का डिस्प्ले सबसे बेहतर होता है। वैसे आपको क्या लगता है, आप क्या चूज करना चाहोगे, एप्पल का OLED डिस्प्ले या फिर सैमसंग का सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले? तो इसके बाद का न्यूज है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक दरअसल वही कंपनी है जो कि दुनिया पे माना जाता है यूजर डेटा चुराने का एकदम एक्सपर्ट। तो फेसबुक के मालिक जिनका नाम है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने सच में एडमिट कर लिया है। देखिए मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि फेसबुक हैज टूल्स टू ट्रैक इज यूजर्स अक्रॉस द इंटरनेट, अक्रॉस प्लेटफॉर्म, अक्रॉस अकाउंट्स, ऑल विदाउट यूजर नॉलेज। इसका मतलब फेसबुक के पास कुछ ऐसा सीक्रेट टूल्स होता है जिसके मदद से वो यूजर डेटा ले सकता है यूजर को बिना बताए। वो कोई भी डिवाइस इस्तेमाल करे, कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करे, कोई भी फेसबुक अकाउंट इस्तेमाल करे, अगर वो फेसबुक के साथ जुड़ा हुआ है तो उधर से वो गारंटीड डेटा ले सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ फेसबुक दरअसल डेटा चुराने का एकदम एक्सपर्ट है। इसके बाद का न्यूज है Huawei की तरफ से। Huawei दरअसल Xiaomi का प्रीमियम लेवल स्मार्ट वॉच कंपनी है। तो Huawei Zepp Z नाम का स्मार्ट वॉच लॉन्च हुआ है जिसका प्राइस है $349। मतलब अगर हम उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 25 से 30,000 रुपीस के बीच में। और जैसे कि आप देख सकते हैं दिखने में बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको ब्लड ऑक्सीजन सेंसर मिलता है, बाकी सभी के सभी नेसेसरी सेंसर्स मिलता है। तो मतलब कह सकते हैं कि Xiaomi की तरफ से आने वाला एक प्रीमियम रेंज का स्मार्ट वॉच है। और मेरे ख्याल से ये वाला स्मार्ट वॉच इंडिया में भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा क्योंकि ये वाला स्मार्ट वॉच दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हुआ है। तो इसके बाद का न्यूज है लायंस गेट की तरफ से। लायंस गेट मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम नहीं सुना। जैसे हॉटस्टार, अमेजॉन, डिज्नी प्लस एक OTT सर्विस है, बिल्कुल सेम लायंस गेट ऐप दरअसल एक OTT सर्विस है, लेकिन इसमें कुछ चुनिंदा हॉलीवुड के मूवीज या फिर टीवी सीरीज हमें देखने को मिलता है। लायंस गेट प्ले नाम का ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है। अगर आप उसके सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको महीने पे 99 रुपीज देना पड़ेगा, या फिर अगर आप जियो के ब्रॉडबैंड या फिर एयरटेल या फिर वोडाफोन का सर्विस इस्तेमाल करते हो तो आपको ये वाला ऐप फ्री में देखने को मिलेगा। अगला न्यूज है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो अपना नेक्स्ट जनरेशन प्रीमियम लेवल का स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। इसका नाम है ओप्पो फाइंड X3। वैसे देखिए जो ओप्पो फाइंड X सीरीज है हमेशा से इसका कैमरा और इसके डिस्प्ले और इसके परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इस बार कहा जा रहा है कि इसका जो डिस्प्ले और कैमरा एकदम नेक्स्ट जनरेशन का होगा, क्योंकि ओप्पो की तरफ से ऐसा कहना है कि ये दरअसल दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन बनेगा जिसमें डिस्प्ले के अंदर हमें 10 बीट कलर मिलेगा, वो भी एक ही साथ कैमरा और डिस्प्ले में। मतलब कह सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले एकदम नेचुरल कलर दिखाएगा। मतलब दुनिया पे जितने स्मार्टफोन है उसमें से सबसे ज्यादा नेचुरल कलर हमें ओप्पो फाइंड X3 में देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा 2021 के शुरुआत के आसपास। तो इसके बाद का न्यूज है PUBG की तरफ से। वैसे मैंने आज सुबह PUBG मोबाइल इंडिया के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आई बटन में जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको बताया था PUBG मोबाइल इंडिया कब आने वाला है, PUBG मोबाइल इंडिया किस ऐप स्टोर में आने वाला है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज
PUBG मोबाइल इंडिया में क्या यूजर का जो डेटा वो माइग्रेशन होगा या फिर नहीं। दरअसल अभी एक और इन्फॉर्मेशन आया कि PUBG कॉर्पोरेशन ने कह दिया है PUBG मोबाइल का इंटरनेशनल वर्जन जो भी लोग खेलते थे उन लोगों का डेटा ऑटोमेटिकली PUBG मोबाइल इंडिया में ट्रांसफर कर दिया गया है। मतलब उन लोगों ने इतने दिन तक जो भी पैसे इन्वेस्ट किया, जो भी ड्रेस स्किन मतलब जो भी चीजें कलेक्ट किया था, वो सभी के सभी डेटा इंटरनेशनल वर्जन से इंडियन वर्जन में ट्रांसफर कर दिया गया है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने इतने दिन तक PUBG मोबाइल का इंटरनेशनल वेरिएंट में कितने पैसे इन्वेस्ट किया। एकदम सच सच नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं देखना चाहूंगा कि एवरेज कितने लोगों ने कितने पैसे यूज किया। अगला न्यूज है रियलमी की तरफ से, जो कि बहुत ही बढ़िया न्यूज है। रियलमी जो कि कहा जाता है कि द यंगेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड, तो रिसेंटली एक रियलमी फेस्टिव सेल चल रहा था। रियलमी के इस फेस्टिव सेल में रियलमी ने क्लेम किया कि 8.3 मिलियन मतलब लगभग 80 लाख से भी ज्यादा टोटल रियलमी प्रोडक्ट बिका है। उसमें से 6.3 मिलियन मतलब लगभग 60 लाख से भी ज्यादा सिर्फ रियलमी के स्मार्टफोन बिका है और बाकी के 20 लाख यूनिट वो मेनली ऑडियो प्रोडक्ट था। और इसके साथ रियलमी ने एक नया रिकॉर्ड काम कर लिया है। रियलमी दरअसल पूरे वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ऐसा ब्रांड है जो कि 50 मिलियन शिपमेंट तक पहुंचा। मतलब कह सकते हैं कि रियलमी दरअसल अभी एक ऐसा ब्रांड है जिस कंपनी ने सबसे कम समय में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने का रिकॉर्ड बनाया है। जैसे Xiaomi ने 5 साल के अंदर 100 मिलियन स्मार्टफोन बेचने का रिकॉर्ड बनाया था, तो मुझे जितना लगता है अगर रियलमी 2 साल के अंदर 50 मिलियन क्रॉस करता है तो मेरे ख्याल से अगले 1.5 साल के अंदर 100 मिलियन तक मेरे ख्याल से जरूर क्रॉस कर लेगा। तो गूगल कल इंडिया में अपना गूगल पे का एक नया वर्जन लॉन्च करने वाला है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि अगर आप गूगल पे के जरिए किसी को पेमेंट करोगे तो थोड़ा सा एरर आता था। दरअसल गूगल अपना जो गूगल पे ऐप उसका एक नया वर्जन लॉन्च करने वाला है और कहा जा रहा है कि गूगल का मतलब गूगल पे का एक टोटली डेबिट कार्ड वर्जन आने वाला है। जैसे कि आपने सुना था एप्पल कार्ड मतलब जो एप्पल डेबिट कार्ड, बिल्कुल सेम गूगल डेबिट कार्ड आने वाला है। इसमें एक इनबिल्ट सिक्योरिटी चिप होगा जो कि सिक्योरिटी मामले में बहुत ही बढ़िया होगा और ये चीज दरअसल कल 19 नवंबर को इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। इसके बाद का न्यूज है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो माइक्रोसॉफ्ट ने दरअसल एक सिक्योरिटी प्रोसेसर लॉन्च किया है। इस सिक्योरिटी प्रोसेसर का नाम है प्लूटोन सिक्योरिटी प्रोसेसर, जो कि सभी के सभी विंडोज प्रोसेसर में देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि ये जो प्रोसेसर हमें अलग से खरीदना पड़ेगा। फ्यूचर में हम जो भी AMD ब्रांड की तरफ से, इंटेल की तरफ से या फिर एप्पल का M1 सीरीज का कोई प्रोसेसर खरीदे, सभी के सभी प्रोसेसर के अंदर ये जो प्लूटोन चिप है इनबिल्ड होगा। अब मैं थोड़ा सा इस प्लूटोन चिप के बारे में कह देता हूँ। आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में मैलवेयर मतलब वायरस अटैक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन अभी ये 2020 अभी एक ऐसा सिचुएशन है कि अभी दरअसल सॉफ्टवेयर लेवल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास सॉफ्टवेयर लेवल सिक्योरिटी के अलावा एक हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी भी जरूरत है। सॉफ्टवेयर लेवल सिक्योरिटी मतलब मैलवेयर, रैंसमवेयर, रूटकिट, वायरस ये सब से तो प्रोटेक्ट कर देगा, लेकिन कुछ ऐसा खतरनाक वायरस होता है जो कि जनरली एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं कर पाता। वो आपके डिवाइस में आके सभी के सभी ऐप को बैकग्राउंड में रन कर देता है, जिससे कि आपके प्रोसेसर, आपके मदरबोर्ड बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो जाता है। अब देखिए ये तो सीधी बात है। अब देखिए सभी के सभी ऐप अगर बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन होगा, अगर वो आपके पीसी या फिर लैपटॉप को जबरदस्ती ओवरक्लॉक करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली प्रोसेसर, मदरबोर्ड, पावर सिस्टम कुछ ना कुछ तो जल जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मॉडर्न टाइम में हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर लेवल सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये पहला प्लूटोन सिक्योरिटी प्रोसेसर लॉन्च किया है, जो कि फ्यूचर में सभी के सभी विंडोज पीसी में मिलेगा और एप्पल तो ऑलरेडी यूज करता है। तो नोकिया 26 नवंबर को इंडिया में अपने 2 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। एक का नाम है नोकिया 2.4 और दूसरे का नाम है नोकिया 3.4। ये जो नोकिया 3.4 ये रन करता है स्नैपड्रैगन 460 के साथ। ये जो नोकिया 2.4 ये रन करता है हीलियो P22 प्रोसेसर के साथ। ये जो P22 प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 8000 के आसपास, और ये जो हायर वेरिएंट मतलब 460 प्रोसेसर वाला नोकिया 3.4 इसका प्राइस है लगभग 10,000 के आसपास। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि नोकिया की तरफ से बहुत ही ओवर प्राइस स्मार्टफोन है, क्योंकि उस प्राइस रेंज में हमें हीलियो G80 मिलता है, हीलियो G35 मिलता है। यहाँ तक अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो स्नैपड्रैगन 662 भी मिल जाएगा। तो अगला न्यूज है हुआवे की तरफ से। दरअसल हुआवे की तरफ से इधर टोटल 2 न्यूज है। पहला न्यूज है हुआवे ने फाइनली अपना जो ऑनर ब्रांड मतलब जो ऑनर स्मार्टफोन डिवीजन उसे बेच दिया है। मतलब फ्यूचर में हुआवे की तरफ से कोई भी ऑनर ब्रांड का स्मार्टफोन नहीं आएगा, किसी दूसरे कंपनी उसे लॉन्च करेगा, लेकिन वो हुआवे की तरफ से नहीं होगा। और जो दूसरा इंफॉर्मेशन वो है, कहा जा रहा है कि हुआवे के पास अभी इतना पैसे नहीं है, तो इसीलिए हुआवे कंपनी जो लेइका स्मार्टफोन सेंसर बनाता है उस कंपनी के साथ जो पार्टनरशिप था उसके साथ पार्टनरशिप कैंसिल करने वाला है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, दोनों कंपनी के बीच में अभी भी पार्टनरशिप अवेलेबल है। और आज का फाइनल न्यूज, ZTE कंपनी चाइना पे एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दिखने में बिल्कुल ऐसा है। इसका क्या नाम है, क्या प्रोसेसर है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइस है,
इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और वैसे ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में भी आएगा कि नहीं इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन न्यूज़ तो आया है और मेरा जिम्मेदारी है कि आपको मैं न्यूज़ दे दूँ। तो आज के टेक्नोलॉजी तक उम्मीद है आज के वीडियो को पसंद आएगा। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।